पाकिस्तान नौकरी में अगर मुसलमानों ने हिंदुओं की जान लेना बंद नहीं किया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अगर भारतवर्ष की आदि मानवता को पंगु बना दिया गया तो भारत कभी आजाद नहीं हो सकता। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, वरना मैं अमर मंचन रख दूंगा, अमर मंचन रख दूंगा, अमर मंचन रख दूंगा, अमर मंचन रख दूंगा। इधर रख देंगे। नौकरी में जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक नहीं है। कम्युनल वायलेंस, दंगे फसाद सारे देश में आग की तरह फैल रहे हैं। पटेल साहब, पटेल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नौकरी में जो कुछ हुआ वो असहनीय है। कितने हिंदुओं के सिर काट दिए गए, उनको बलिदान कर दिया गया मुसलमानों ने। कितनी महिलाओं को दुर्व्यवहार का सहना पड़ा। हमें इस विषय पर जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिन्ना साहब, आप खामोश क्यों हैं? आप भी तो कुछ हल निकालिए ना। पटेल साहब, मैं इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका और ब्रिटिश हुकूमत को अपने मशवरे से बारंबार आगाह कर चुका हूँ और वो मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान वजूद में आगे रहेगा। लीजिए, तो लॉर्ड माउंटबेटन भी आ गए हैं, शायद कुछ न्यूज लेके आए हैं। गुड न्यूज फॉर एवरीवन। गुड न्यूज, एक खुशखबरी है। खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है वायसराय साहब? गुड न्यूज, व्हाट्स द गुड न्यूज वायसराय साहब? Honorable Prime Minister Clinton Attlee has announced that on 15th of August भारत को आजादी दे दिया जाएगा। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन और हमारी आजादी की लड़ाई का परिणाम आएगा पटेल साहब। पटेल जी, परंतु हमें अभी भी सचेत रहना होगा। इस ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमें इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना। आप इसके बारे में खुद विचार करें, देखिए क्या होता है। नो वरीज पटेल जी, चिंता का कोई बात नहीं। पटेल साहब, सब ठीक हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है। जिन्ना साहब, इस देश का बंटवारा होगा, बंटवारा, और दो देश बनेगा। रिमेंबर, टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। आखिर हमारे दिल की बात पूरी हुई। अगर भारत को अंग्रेजी हुकूमत आजाद करती है तो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनना ही चाहिए और वो मुल्क होगा पाकिस्तान। इंडिया विल बी डिवाइडेड। हिंदुस्तान के साथ एक और मुल्क बनेगा, पाकिस्तान। वाजराय साहब, जिन्ना साहब, आपको कुछ पता भी है कि जब देश का बंटवारा होगा कितने परिवार उजड़ जाएंगे, देश भर में खून खराबा हो जाएगा, दंगे और फसाद बढ़ जाएंगे। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? दोनों को पटेल साहब, आप चिंता मत कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। नो खून खराबा, नो वरीज। पटेल साहब, आप बेफिक्र रहे, कोई खून खराबा नहीं होगा। हम सब मिलकर के आवाम को और उनके लीडरों को समझाएंगे और दोनों मुल्कों के अंदर अमन कायम करेंगे। अब आपका मंसूबा क्या है? कहाँ जाना चाहते हैं आप? पटेल साहब, अभी मेरा विचार है मैं कराची जाऊंगा और वहाँ मुस्लिम लीग के लोगों से मिल करके, उनके लीडरों से मिल करके और आवाम से मिल करके उनको
उनको समझाऊंगा कि ये जो ट्रांसफर होनी है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए। हम सब भाई बहन हैं, किसी तरह का कोई खलल इस ट्रांसफर में नहीं होना चाहिए। और देश के बंटवारे से पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। पूरे देश में वातावरण का तनाव का वातावरण है। पटेल साहब, हमें कुछ करना चाहिए। नौखली के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें अब भी सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें इन पर भरोसा कोई नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत ने कई बार फैसले बदले हैं, हम ये भी देख लेंगे। आप निश्चित रहें पटेल साहब, मैं आज ही कराची जाऊंगा और आवाम से और उनकी लीडरान से मिल करके दोनों मुल्कों के अंदर अमन कायम करने की कोशिश करूंगा। वाइसराय साहब, आप भी मेरे साथ कराची चलिए। पटेल साहब, पंडित जी, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। आप अपना आजादी का तैयारी कीजिए। On 15th of August, India will be a free country. I will come back on 15th of August. Okay, जिन्ना साहब, let's go. आइए 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 वाइसराय साहब, हम कराची चले। पटेल साहब, आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला कर ही लिया है। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी निमंत्रण पत्र भेज दिया जाए। बहुत अच्छा विचार है पटेल जी आपका। आप आज ही निमंत्रण पत्र भेजिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कि हमारे इस शुभ अवसर पर उपस्थित हो जाए। क्या लिखना चाहते हैं आप? हाँ, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लिख रहा हूँ कि 15 अगस्त को हम अपना पहला स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और आप यहाँ शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छे। पटेल जी, मैं महात्मा जी को पत्र लिखे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। क्या कोई जवाब आया? महात्मा गांधी के सहयोगी आ गए हैं, उनके हाथ में एक पत्र है। हाँ, बोलिए जी। पहले तो ये बताइए, महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य कैसा है? जी वो ठीक है। आप उनका जो पत्र है वो पढ़ के बताएं। जी बहुत अच्छा, मैं उनका पत्र पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मैं 15 अगस्त को जश्न नहीं मना सकता, लेकिन आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप जश्न ना मनाएं। दुर्भाग्य से जो हमें आज़ादी मिली है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में नफरत के बीज बोए हैं। वो महात्मा जी ने पंडित जी, अब महात्मा जी तो आ नहीं रहे, अब कैसे होगा ये काम? तो पटेल साहब, ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। चलो हम अपनी तैयारी करते हैं। आइए पंडित जी, एक तो आप अपना असेंबली को संबोधन करेंगे यहाँ पर। मैं तब तक सभी असेंबली के वासियों को यह कहूँगा, वो भी बैठे हैं, कि वो शांति का दाव दें। आप चलिए संबोधन की तैयारी कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त का पहला संबोधन कीजिए। आप सुनिए शांतिपूर्वक होकर। और ये पहला है 15 अगस्त का हमारा जो संबोधन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. To the people of India, whose representatives we are, we make a plea to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India, where all her children may dwell. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा
हिंदोस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। Last please on the stage.